गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भजनपाल भाटिया एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, गद्य खंड के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है आचरण की सभ्यता, जिसके लेखक है सरदार पूर्ण सिंह। आइए निबंध को पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या को समझते हैं। आचरण की सभ्यता। सरदार पूर्ण सिंह ने प्रस्तुत निबंध आचरण की सभ्यता भावपूर्ण शैली में लिखा है, अर्थात भावों से भरा हुआ यह निबंध है। इसमें लेखक ने अपने मन के भावों को व्यक्त किया है। इसमें लेखक ने आचरण के विविध पक्षों को उल्लेख करते हुए मानव जीवन में उसके महत्व की चर्चा की है। लेखक के अनुसार सदाचरण अपूर्व वस्तु है। सदाचरण अर्थात अच्छा आचरण अपूर्व वस्तु है। जिस व्यक्ति को आचरण का यह भंडार मिल जाता है उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता, अर्थात ऐसा कुछ नहीं होता जो वह प्राप्त नहीं कर सकता। सदाचरण सभी विद्याओं, कलाओं, साहित्य एवं राजत्व से भी श्रेष्ठ है, अर्थात अच्छा आचरण जो होता है व्यक्ति के अंदर वह सभी प्रकार की विद्याओं, सभी शिक्षाओं, सभी कलाओं, साहित्य और राजत्व यानी कि राजसुख से भी बढ़कर होता है। लेखक के अनुसार सदाचरण की भाषा मौन होती है। यह मन के विभिन्न क्रियाकलापों से स्वयं प्रकट होता है, वाणी से नहीं। लेखक यहाँ पे यह कहना चाहता है कि व्यक्ति के अंदर जो अच्छा आचरण होता है, व्यक्ति के जो अच्छे गुण होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए शब्द की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात व्यक्ति बोलकर अब अपने अच्छे गुणों को प्रकट नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति के जो कार्य होते हैं उनका जैसे दूसरे लोगों के साथ व्यवहार होता है वही उनके अच्छे आचरण को प्रकट कर देता है। लेखक के अनुसार आचरण हिमालय के समान उच्च एवं महान है। जिस प्रकार हिमालय के निर्माण में अनंत काल लगा होगा, उसी प्रकार आचरण के निर्माण में भी दीर्घकाल लगता है। अर्थात यहाँ व्यक्ति यह कहना चाहता है कि जो व्यक्ति के अंदर का अच्छा आचरण होता है उसे वह धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है और वह धीरे धीरे ही व्यक्ति के अंदर बनता है। वह एक साथ या अचानक से किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं लाया जा सकता है। इस प्रकार सदाचार की प्राप्ति आसानी से नहीं होती है। लेखक के अनुसार आचरण का विकास मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आचरण की सभ्यता के विकसित हो जाने पर मानव में मानसिक सभ्यता का उदय होता है और समस्त द्वंद्व स्वयमेव समाप्त हो जाते हैं। यहाँ व्यक्ति यह कहना चाहता है कि किसी व्यक्ति का अगर आचरण अच्छा है तो वह मानसिक रूप से भी व्यक्ति अच्छा ही होता है और उसके अंदर के जितने भी द्वंद्व होते हैं, उसके अंदर की जितने भी परेशानियां हैं वह अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। लेखक के अनुसार आचरण की सभ्यता का क्षेत्र निराला है। उसमें धार्मिक संकीर्णता, द्वेष, घृणा, अस्पृश्यता, पाप, निर्धनता जैसे अवगुण नहीं होते हैं, अर्थात लोगों की जो विभिन्न धर्मों को लेके जो धार्मिक सोच होती है, जैसे जो धर्मों में भेदभाव करते हैं, द्वेष, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, एक छुआछूत की भावना रखते हैं, पाप उनके मन के अंदर होता है, और निर्धनता यानी कि जो गरीबों के प्रति भी दया दृष्टि नहीं करते हैं, अमीर गरीब का भी भेदभाव करते हैं, ऐसा कोई भी अवगुण अच्छे आचरण वाले व्यक्तियों के अंदर नहीं होता है। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्यों में लगने का भी संदेश दिया है। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व अर्थात राजसुख से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। ज्योतिषमती है यानी कि तेज होती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। यहाँ लेखक यह कहना चाहता है यदि किसी व्यक्ति का अच्छा आचरण है तो वह व्यक्ति एक राजा के दिल पर भी अपना राज कर सकता है।
अर्थात राजा के या किसी अमीर व्यक्ति के दिल में भी अपनी जगह बना लेता है, चाहे वह व्यक्ति एक भिखारी ही क्यों न हो। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का आचरण अच्छा है तो उसके आचरण से कला, साहित्य और संगीत, इसमें भी उसे अद्भुत सफलता प्राप्त हो जाती है। राग अधिक मृदु हो जाता है। विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है। चित्रकला का मौन राग अलापने लग जाता है। वक्ता चुप हो जाता है। लेखक की लेखनी थम जाती है। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नैन और नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है तो उस व्यक्ति के आचरण के अनुसार जो संगीत होता है वह भी कोमल होता है। उसकी जो विद्या होती है वह भी उसे विशेष स्थान लोगों के बीच में दिलाती है। और जो चित्रकला होती है, जब व्यक्ति अपने आचरण के अनुसार, अपनी अच्छे सोच के अनुसार किसी चित्र को बनाता है तो उस चित्र के अंदर के भाव स्वयं बोलने लगते हैं। वक्ता चुप हो जाता है। वक्ता अर्थात यहाँ लेखक बोलने वाले के लिए कहता है कि किसी के आचरण को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर लेखक अपने लेख के द्वारा किसी के आचरण को प्रकट करना चाहे तो वह उस तरह से नहीं कर सकता है कि जितना कि उस व्यक्ति का दूसरों के प्रति व्यवहार और उस व्यक्ति के कर्तव्य उसके आचरण को ज़्यादा उजागर कर सकते हैं। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए गाल, कपोल अर्थात गाल, नए नैन और नई छवि अर्थात नए सौंदर्य का दृश्य उपस्थित हो जाता है किसी व्यक्ति के अच्छे आचरण को देखकर।